welcome again. I am Lablab, and I'm here again with a new problem, which is called target sum. And okay, so let's start. And I will do the code in Java, but I will try to explain the algorithm or like a logic what is used in this problem. So let's start. So uh, problem दिए दिया हुआ कि you are given an integer array nums an integer target. Okay, you want to build an expression out of nums by adding one of the sums plus and minus before each integer in nums, then concat all the integer. For example, if nums is this. Okay, so सबसे पहली बात यहाँ पे मैं जस्ट एक बात बताना चाह रहा हूँ कि लेट ये नंबर है और हमें टारगेटेड सम दिया हुआ है 3। तो अगर इसका हम टोटल सम देखे जाए तो इसका टोटल सम जो होगा वो 5 होगा, राइट। तो अगर हमें इसका जो उन्होंने बोला है कि हमें एक्सप्रेशन बनाना है, राइट, तो हमें अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो प्रॉब्लम ये ना टारगेट 5 लाना है, राइट। ओके, तो हमें ये एक तरीका का एक्सप्रेशन हो गया जो हमारा आंसर दे रहा है, ठीक है। ऐसे हम अगर देखे जाएं तो हमें 5 एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इंसान को देख के यही फट जाएगी कि लाइक ओ माय गॉड, वी वांट टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन एंड यू नो if we are you if we are building an expression, it is totally tough. But the thing once again कि हमें एक्सप्रेशन से मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ 5 नंबर कि कितना तरीके हैं। हमसे तरीके नहीं पूछे गए हैं, हमसे सिर्फ नंबर ऑफ तरीके पूछे गए हैं, राइट। सो इस प्रॉब्लम को हम इजी वे में लेके चलते हैं। तो अब एक एक हम चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हम एक नंबर को प्लस कर रहे हैं। जैसे हम अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें, ओके मैं इसमें बताऊँ, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये जो नंबर है इसका पूरा समीशन, ओके ऐसा एडिट भी नहीं होता क्या, ओके गुड। ठीक है, तो ये नंबर का ये समीशन मेरा पूरा 4 हो जाएगा और ये जो समीशन है मेरा 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं 4 माइनस 1 करता हूँ तो मेरा आंसर 3 आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले 1 को इधर लेके चला जाऊँ और इस वाले 1 को इधर लेके चला जाऊँ तो अगेन मेरा एक और समीशन बन जाएगा। पर कुल मिला के मतलब मेरे को अगर मतलब मुझे 4 सम करना है, राइट, तो मैं एक बार स्टार्टिंग के 4 वाले सम्स ले लूँगा, ठीक है। फिर मैं ये वाले 4s ले लूँगा, फिर मैं ये 3 4 ले लूँगा और ये एक 4 ले लूँगा, ठीक है। ऐसे करके बस मैं 4s ले रहा हूँ और इसमें से कोई भी -1 कर दूँगा। या फिर अगर लेट्स एग्जांपल अगर ये दिया होता कि यहाँ पे दिया होता है कि 1 1 1 1 1 एंड मेरा टारगेट सम है वो 2 दिया होगा मुझे, तो मुझे क्या करना होता। तो मतलब होपफुली मैं यू विल गेट माय पॉइंट कि मुझे चीज़ें चेक करनी है कि मतलब मुझे दो इस मतलब इसके पूरे टोटल 5 सम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखूँ तो टोटल मेरा सम हो रहा है 5, ठीक है। अब मुझे इस 5 को 2 भागों में तोड़ना है जिसका एक का सम होगा 4, ओके। जैसे यहाँ पे भी 2 है तो 2 का हम एग्जांपल नहीं ले सकते। आई विल टेल यू व्हाई, ओके। क्योंकि हमेशा अगर हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आ जाएगा और ऑड नंबर को डिवाइड करना इज वेरी लाइक इट्स एन इम्पॉसिबल इन इंटीजर पार्ट्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक हमारा 1 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा 5 माइनस 4 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 4 माइनस सॉरी 3 माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 3 में भी मतलब 3 बनाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, 2 बनाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। तो ये तरीका हो गया कि मुझे ये निकालना है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 3 किस तरीके से बना सकता हूँ, तो 2 तो बाकी बचा हुआ एलिमेंट तो ऑटोमेटिक 2 बनेगा। तो बस मुझे ये निकालना है कि
मैं थ्री के मेरे सबसेट्स कितने हैं इसमें, सबसेट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबसेट निकालने हैं, मैं बोल रहा हूँ कि सबसेट्स कितने हैं, द काउंट्स, आई ओनली वांट काउंट। ठीक है, सो प्रॉब्लम बस हमारी यहाँ पे ये बच गई कि हमें निकालना है, जैसे अभी यहाँ पे बेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारा जैसे इसका समीशन जो हम निकालते हैं, इसका समीशन हो गया 5, राइट, 5 माइनस 3। तो अब हाँ, एक और मैं अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, सम टोटल, मतलब टोटल सम, ठीक है, टोटल सम माइनस, है ना, टोटल, सॉरी, मतलब सम वन, मतलब एक सबसेट का सम माइनस सेकंड सबसेट का सम, है ना, इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर आना चाहिए टारगेट। ये मेरा मुद्दा है। बट मुझे अगर मैं ये निकालने जाऊँ तो मेरे को S1 भी नहीं पता है, मुझे S2 भी नहीं पता है, तो दो वेरिएबल्स, वी कांट। पर मुझे एक बात पता है कि S1 की जो वैल्यू है वो है टोटल सम माइनस S2, और S2 की वैल्यू तो है ही सही, तो इज इक्वल्स टू टारगेट हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर मैं इसको कर दूँ तो ये हो जाएगा टी सम माइनस 2 S2 इज इक्वल्स टू टारगेट। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि मेरे पास ये दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा है, मुझे सिर्फ निकालना है S2। तो अब हम क्या करेंगे, टी सम माइनस टारगेट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो समझ आना, मतलब कि लाइक ये ऐसा दे रखा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात हो गई, जो हमें बेस्ट कंडीशन, मतलब हमें ये देख के समझ आना चाहिए कि पहले तो डीपी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें देख के समझ आना चाहिए कि एक तो हमारा टारगेट हमेशा छोटा होना चाहिए हमारे टोटल सम से, पहला कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन ये कि हमारे ये नंबर जो है, अगर ये नंबर अगर ओड रहा तो ये जो डिवाइड बाई 2 करेगा वो सही नहीं जाएगा, मतलब ओड नंबर रहा तो पॉइंट्स में जाएगा, बट हमें कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है कि ये जो सारे नंबर से सारे इंटीजर्स ही हैं। ओके, दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि ये लाइन लिखा हुआ है कि इंटीजर एरे दे रखा है। ठीक है, सो हमें दो हमारे अप्रोचेस मिल गए। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आई विल लेट्स एक्सप्लेन इन अ वे। सो for loop int I equals to 0, I is nums dot length I plus plus, and sum is equals to nums I, that's all। तो मैं ऐसा सारा मेरे को टोटल सम मिल जाएगा, टोटल सम टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा int सम टोटल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे बेस कंडीशन चेक कर लूँगा, अगर वही, मतलब कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो नंबर है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गलती से मेरा वो नंबर ओड निकला तो मैं ओड का तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, राइट है, मतलब पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स में आएगा अंदर आंसर। तो पॉइंट्स में कब आएगा, जब मेरा ओड नंबर रहेगा। ओड नंबर क्या रहेगा, अगर इफ सम टू माइनस टारगेट ब्रैकेट क्लोज divided by 2, sorry it is not divided by 2, it is, yeah, अगर ये नंबर आ जाता है तो ये इवन नंबर आ जाएगा। तो अगर हम सीधे से चेक कर देंगे कि अगर ये डन है तो हम इसको फॉल्स ट्रीट कर देंगे, सर रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन आ गई तो हमें इसको, इसका मान लीजिए कि एक भी इसका सबसेट्स नहीं बन पाएंगे, राइट। तो हम सीधे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद हमें अब अगर नहीं है, ठीक है, हाँ, एक और कंडीशन हो सकती है कि गलती से लेट कि मेरा जो सम टू, अगर मेरा गलती से टारगेट अगर गलती से बड़ा हो तो भी मैं रिटर्न 0 करना पड़ेगा मुझे।
मोटा मोटा अब बस ये डीबी का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब हमें क्या है, हमें देखो हमें चॉइसेस दे रखी है कि हमें ये नंबर चॉइस करना है, ये नंबर चॉइस नहीं करना है। जहाँ चॉइसेस आ गई तो रिकर्शन आ जाएगा। बट अगर आप कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो दैट्स ऑल, वी नीड टू अप्लाई डी पी, दैट्स ऑल, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज every question of recursion is done by DP in a simpler form, और लाइक हम टाइम कमिटी कम कर सकते हैं, राइट। तो इंट हमारा इंट करके हम एक डीपी बना लेंगे इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे एक बात, अभी हमें किसका निकालना है वो तो हमने भूल ही गए कि हमें जो प्रॉपर्ली हमें जो टारगेट्स निकालने हैं, मतलब कि इसके सबसेट्स निकालने हैं, वो कितने सम से निकालने हैं, वो निकालने हैं हमें सम इज इक्वल्स टू सम टू माइनस टारगेट डिवाइडेड बाय 2, दैट्स ऑल, है ना। ये हो जाएगा, ये हमारे सम में आ जाएगा, और हम एक मस्त तरीके से इसमें बना देंगे, क्या बना देंगे, हम सम इंट करके n+1 कर देंगे, और of course some people are getting confused कि what is here n is a number of integers, हम उसको बना देंगे अभी, और इधर कर देंगे sum+1। जब भी डीपी बनती है ना, डीपी हमेशा एक ज़्यादा बनती है क्योंकि हमें जीरो वाला भी केसेस लेना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। int n is equals to nums dot length, स्ट्रिंग की आदत हो गई है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनिशियलाइज करना है, मतलब क्या होता है, हम इसको ना नॉर्मली रिकर्जन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो बट यू नो रिकर्जन में क्या होता है कि टेक्स्ट फिलअप होता है, तो वो फिर थोड़ा सा इशू कर जाता है, तो इसलिए हम अभी यही करेंगे, तो ना। बाकी मैं ट्राई की, अगर कोई मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैं, तो मैं रिकर्जन भी इस्तेमाल करूँगा। तो अभी सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियलाइज क्या करना है, ये आप खुद समझिए कि अगर मुझे कोई सम्स निकालने, ठीक है, तो मुझे सम ज़ीरो से लेके सम तक ट्राई करूँगा मैं। तो अगर कोई नंबर ज़ीरो है, ठीक है, अगर कोई नंबर ज़ीरो है, तो सॉरी सम निकालना है, ज़ीरो निकालना है, और उसमें से चूज़ करना है, तो उसके लिए तो एटलीस्ट एक तरीका तो है ना मेरे पास, चाहे कुछ भी नंबर हो, चाहे कुछ भी इंटीजर्स मेरे पास हो। तो इंट आई इक्वल टू ज़ीरो आई, तो जो मेरा मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ऐसा है कि यहाँ पे जो, तो मैं मैट्रिक्स पे समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है कि 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लेट्स जो मेरा नम है मेरा 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर मैं कहीं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है मेरा नंबर, तो उसका मतलब ये कि मेरे पास नम्स ये है, और मुझे जो मतलब मुझे सम निकालना है ज़ीरो, बट द थिंग इज़ मुझे सिर्फ वन ही दे रखा है, मतलब मेरे तो यहाँ पे मेरे पास वन तो एटलीस्ट चांस है। अगर मुझे यहाँ निकालना है, ये टू और वन, तो मुझे मेरा इंटीजर दे रखा है टू वाला, और मेरे टारगेटेड जो मेरा सम मुझे निकालना है, मुझे निकालना है टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा मैट्रिक्स काम करता है। बट आप देखेंगे कि अगर ज़ीरो है तो सारे केसेस में यहाँ तो वन आ ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा, है ना, क्योंकि ज़ीरो केसेस में ज़ीरो होंगे, बाकी हमारे इंटीजर आते जाएंगे, वही यानी हम कर सकते हैं, वन कर सकते हैं। तो इस केसेस में सारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब नंबर ही ज़ीरो है हमारे पास, मतलब दे ही नहीं रखे हैं, अगर नंबर ज़ीरो है तो अगर हमें सम ज़ीरो करना है तो यहाँ वन आ जाएगा, बाकी यहाँ से लेके सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक बार हम फिल करें तो वन, सॉरी, वन 0 0 0 0 0 0, और हम अगर यहाँ फिल करें तो ये आ जाएगा वन वन, सॉरी, वन 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 वन, इसलिए, ठीक है। अब हम ऐसे ही चेक करते जाएंगे। अब एक बात और, अगर मान लीजिए
मुझे सम बनाना है। लेट मान लीजिए यहाँ पे मेरा नंबर है 5। मुझे सम बनाना है 2, और मेरे पास 5 नंबर है, तो क्या मैं 5 नंबर को इंक्लूड करूँगा कभी उसके किस्म? कभी इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ओके मैं भी समझाता हूँ यहाँ पे आपको आराम से। ठीक है सर, हम इनिशलाइज कर देते हैं। इनिशलाइज हमें डी बी है, एरे है, तो वो 0 0 तो हमेशा इनिशलाइज रहेगा। बट मैं इसको यहाँ पे डी पी, डी पी नहीं, सॉरी सॉरी, एम प्लस वन आई प्लस प्लस डी पी आई 0, जितना सम 0 रहेगा हमेशा उसको मैं हमेशा 1 से इनिशलाइज कर दूंगा। और फिर इंट आई 0, सॉरी आई 1 है ना, आई से लेके एन प्लस 1 तक, देन आई प्लस प्लस, देन follow int j equals to 0, j is less than sum plus 1, j प्लस प्लस। अब मैं लगूंगा इफ अगर मेरा कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे मेरा नम्स ऑफ आई बड़ा है, अभी मेरे जे है, अभी यहाँ पे हम जे के लिए केस लेंगे, सम डायरेक्टली नहीं लेंगे ना, क्योंकि मैंने टू भी आपका एग्जांपल समझाया था आपको। तो ये केस रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं डीपी में पुराना वाला केस ही डाल दूंगा। ठीक है, आई -1, क्योंकि मैं उस वाले को लूँगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ऊपर में देखूंगा और डाल दूंगा। बट इन द केस, मतलब उसके इक्वल है, या फिर जब उसके इक्वल है तो इसके इक्वल है या फिर उससे छोटा है, तो मेरे पास दो केसेस बनेंगे कि मैं उसमें ले भी सकता हूँ और मैं उसमें नहीं भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं नहीं लूँगा उस टाइम पे वो मेरी कितनी कितनी बार, मतलब वो नंबर मैंने नहीं लिया है स्टिल उसमें भी कितने बार केसेस मेरे मुझे टारगेट मिल गया है, प्लस अगर मैं लेता हूँ तो कितनी बार मेरा टारगेट केसेस बन गया है। जे माइनस नम्स आई -1, दैट्स ऑल। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट रिटर्न डी पी आई, सॉरी डी पी नॉट आई, डी पी जे, दैट्स ऑल। ये मेरा यहाँ पे होपफुली कोई एरर नहीं देना चाहिए, ज़्यादा मेरे ध्यान में दे दिया। ओह, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है मेरा 25 पे। ओके, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ मुझे है ना, मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि हम ना, आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो जब भी हम इस हमारे अरे को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे इस लूप के अंदर, या फिर हम जहाँ उसको डीपी को कर रहे हैं, तो हमें -1 यहाँ पे हमेशा इनिशियलाइज -1 लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ना एक थोड़ा पीछे लेता है। ठीक है, तो हमें -1 हमेशा करना ही पड़ेगा, और हमारा ये टेस्ट केस तो पास हो गए। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। सो that is for today guys, and hopefully we will meet again. And I know my teaching ability is not so good actually. I teach somewhere in J men's strengths also, and at that time my teaching ability is good, but after a long of time I just feel keep my teaching ability is very bad day by day. So that's why I doing this, and I will try my best to explain everything. I don't know, when I on myself doing the code, I am very good at my logics, but when I recording my screen, it takes me time and takes me, it blurs my mind actually. So I will try ki, in a 1 month I will be best of my version. So that's all for today guys, and meet you again.